क्लास 12 अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, द प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वेयर एज फॉलोज। 3 साल का प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का 25,000, सेकेंड ईयर का 35,000 जिसमें एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है 10,000 का। थर्ड ईयर का आपका 5,000 का लॉस है, वो दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन लास्ट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो गुडविल निकालने हैं कौन सा मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? जितने साल का प्रॉफिट दिया है सबको टोटल कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका 25,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया है 35,000, लेकिन एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल गेन हम गुडविल के कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप लोग नोट कर लो, एबनॉर्मल गेन अगर इंक्लूड है तो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस हो तो एबनॉर्मल लॉस को वापस हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो एबनॉर्मल गेन है माइनस कर दिए, और थर्ड ईयर का आपका लॉस दिया हुआ है तो लॉस तो माइनस होता ही है, डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 3। तो 25,000 प्लस 25,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 45,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। अब गुडविल निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया है 15,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देख लो, कितना ईयर्स परचेज है? 3 years परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45,000। तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। हमारा आंसर क्या है? गुडविल 45,000। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31st March 2022। ये आपका बैलेंस शीट दिया है, एक बार देख लो बैलेंस शीट में क्या है। लायबिलिटी साइड है क्रेडिटर्स, बिल पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आपका लायबिलिटी साइड दिया, मतलब ये है क्या? प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व और दोनों पार्टनर का कैपिटल्स दिया है। एसेट्स में बिजनेस प्रीमिसेज, फर्नीचर, स्टॉक, बुक डेट्स या डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पता चल गया कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। तो डिसाइड क्या किया गया? तो डिसाइड किया गया कि बिजनेस प्रीमिसेस को 20% से अप्रिशिएट किया जाए। बिजनेस मतलब कहने का मतलब बिजनेस प्रीमिसेस को 20% से बढ़ाया जाए, स्टॉक ऑफ फर्नीचर को 10% से कम किया जाए, और 5% जो है रिजर्व क्रिएट करना, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। रिक्वायरमेंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, हेडिंग देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 कॉलम होगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, आप लोग थोड़ा लाइन सीधा रखोगे, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट, इधर लेफ्ट राइट क्रेडिट, लेफ्ट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाएंगे और बैलेंस शीट दिया हो तो हम लोग बैलेंस शीट के नीचे वाला आइटम यानी कि एडजस्टमेंट आइटम देखेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंज हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज में। तो चेक करो, तो बैलेंस शीट के नीचे देखना बिजनेस प्रीमिसेस जो है 20% से अप्रिशिएट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एसेट आपका इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट या गेन को हम कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो बाय बिजनेस प्रीमिसेस 20% इंक्रीज कर रहा है, और बिजनेस प्रीमिसेस है 1 लाख, तो 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। अब एक और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्टॉक ऑफ फर्नीचर जो है 10% से रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्टॉक ऑफ फर्नीचर एसेट है, और एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? लॉस होगा, उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा देते हैं। तो टू स्टॉक और टू फर्नीचर। स्टॉक आपका दिया 80,000, 10% उसका 8,000 का लॉस हुआ, 8,000 से स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ,
और फर्नीचर है 4000 और 10% वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो 4000 का 10% 400। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 5%, यानी कि रिजर्व फॉर बैड डेट जो है 5% क्रिएट करना है। रिजर्व किस पे निकालते हैं, डेटर पे। तो डेटर का 5% प्रोविजन करोगे, इसका मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कि डेटर से 5% कम आएगा, यानी कि डेटर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और डेटर का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। डेटर एसेट है, डेटर से आपको जितना मिलना था 5% कम मिलेगा तो लॉस होगा ना। उसको क्या करके दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और लॉस है तो लॉस को कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड। तो 5% डेटर का निकाल दो। बुक डेट्स को डेटर भी कहते हैं। 64,000, 5% कितना होगा, 3,200। अब हमने सारा इन्फॉर्मेशन को प्लग इन कर दिया। अब क्या करो, बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि क्रेडिट साइड आपका अधिक आ रहा है 20,000, यहाँ भी दे दो 20,000। डेबिट में घट रहा है, क्या लिख कर बैलेंस कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर, ए और बी। तो माइनस करो, 20,000 में 8,400 और 3,200 माइनस करेंगे तो 8,400 आएगा। और प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है, देख लो 3:1। तो 8,400 का 3:1 करेंगे तो आ जाएगा 6,300 और 2,100। अब इससे थ्योरी क्वेश्चन क्या आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आप नोट कर लो कि पूछ देगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में थ्योरी क्या दे देगा, तो गुडविल क्या है, गुडविल का मीनिंग पढ़ लोगे, गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पढ़ लोगे, और मेथड पढ़ लोगे कि गुडविल को हम कितने मेथड से वैल्यूएशन गुडविल का करते हैं। तो थोड़ा सा जो भी प्रैक्टिकल देखो उससे रिलेटेड थ्योरी अपने टेक्स्ट बुक से करो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें केवल रिक्वायरमेंट था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, हमने बना लिया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ये क्वेश्चन है एडमिशन का। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मदन एंड कृष्णा वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। मदन और कृष्णा क्या है, एक फॉर्म में पार्टनर है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 का। क्या क्या है, लायबिलिटी साइड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, रिजर्व और दोनों पार्टनर का कैपिटल्स। एसेट्स में कैश, बैंक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, दे डिसाइडेड टू एडमिट राम। क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। राम आपका न्यू पार्टनर हो गया। राम क्या कर रहा है, जब वो न्यू पार्टनर आ रहा है तो 45,000 कैपिटल ला रहा है, और प्रॉफिट में कितना शेयर ला रहा है, 1/4। सेकेंड है 30,000 उसने गुडविल भी लाया। और मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर जो है 5% से डिप्रेशिएट हो गया। तो क्लियर है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन करने हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% क्रिएट करना है। आप हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं। तो चलो बनाते हैं। पहले फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। रिवैल्यूएशन में क्या देखेंगे, तो बैलेंस शीट के नीचे वाला आइटम देखना है। बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट आइटम होता है, जैसे देखो राम कैपिटल लाया तो ये तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। राम गुडविल लाया, ये भी रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेज हो रहा है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर डिप्रेशिएट हुआ, मतलब डिप्रेशिएट का मतलब डिक्रीज हुआ, तो लॉस हो रहा है, डेबिट में दिखा दो। क्या क्या था, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर। कितना दिया आपका, मशीनरी जो है वो आपका 5% से डिप्रेशिएट हो रहा है। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। तो मशीनरी है 24,000, 5% 1,200।
तो मशीनरी का काम हो गया। वापस देखते हैं और क्या है। बिल्डिंग भी 5% से डिक्रीज कर रहा है, तो बिल्डिंग है 57,000 और 57,000 का 500 कितना आएगा, सॉरी 5% कितना आएगा आपका 2850 2850। उसी तरह फर्नीचर का भी 5% है, 12,000 12,000 का 5% कितना होगा 600। तो ये काम हमने कर लिया। उसके बाद एक और है प्रोविजन 5% क्रिएट करना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किसका क्रिएट करेंगे, डेटर का, यानी कि 5% डेटर से कम पैसे आएंगे, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। तो डेटर का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब लॉस। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपका लॉस हुआ डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो डेटर का बैलेंस देख लो, डेटर का बैलेंस दिया 30,000, 5% कितना होगा 1,500। और कोई भी आइटम नहीं है जिसको हम रिवैल्यूएशन में दिखा सकते हैं, तो बस बैलेंस कर लो। तो टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो आपका आ रहा है क्या 1200 प्लस 2850 प्लस 600 प्लस 1500, आपका आ गया टोटल डेबिट में 6150, यानी कि लॉस हुआ। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट साइड घटेगा तो लॉस। पार्टनर का नाम क्या था, मदन और कृष्णा। और एडमिशन के केस में याद रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट या लॉस और रिवैल्यूएशन होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो 6150 ओल्ड पार्टनर्स में बांट रहे हैं, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो। कोई रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल होगा। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे तो इक्वल ले लो, 3075 3075। थोड़ा सा वर्किंग नोट मेंशन कर देना। तो ये आपका है, ये क्वेश्चन रहा और ये भी हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी रिक्वायरमेंट क्या था, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, रिटायरमेंट का होगा। देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं सी रिटायर्स। ए बी सी डी एंड ई 5 पार्टनर्स है आपके एक फॉर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा। सी रिटायर हो गया और न्यू रेशियो आपका ये है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज अग्रीड बाय द पार्टनर कितना दिया आपका 6554। आपको प्रॉफिट गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और दोनों अपने पास दिया है तो डायरेक्ट निकाल लो। तो पहले क्या करें, गेन कौन करेगा, तो सी को छोड़कर, सी फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ पार्टनर कौन है, ए बी डी और ई, ये चारों को गेन होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो देखो क्या है, ए का 6 बाई क्या होगा, ऐड करके ले लो 11 5 16 4 20, और ओल्ड कितना हो गया 7 बाई कितना हो गया 12 15 20, तो -1/10। तो इसमें क्या है ना कि जब न्यू माइनस ओल्ड करोगे और अगर आपका माइनस में आ रहा है मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब कि ए क्या हुआ, सैक्रिफाइस किया। बी का ले लेते हैं, बी का न्यू है 5/20 और ओल्ड कितना है बी का 5/20, मतलब 0, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ। पहले जितना इसको मिल रहा था अभी भी उतना ही शेयर मिलेगा, ये ना सैक्रिफाइस किया और ना गेन किया। डी का देखते हैं, डी का न्यू कितना है 5/20 और डी का ओल्ड कितना है, डी चौथा पार्टनर यानी कि 3/20, तो 2/20 ये आपका प्लस में आया, मतलब ये क्या हो गया, गेन हो गया। ई का निकालते हैं, ई का न्यू कितना है 4/20 और ओल्ड कितना है 2/20, तो इसका भी आपका 2/20, ये भी प्लस में आया तो गेन हो गया। तो दो पार्टनर गेन कर रहा है तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, गेनिंग रेशियो 2/20 और 2/20 यानी कि 1:1 इक्वल हो जाएगा। तो डी और ई गेन किया, उन दोनों का गेनिंग रेशियो 1:1 और ए सैक्रिफाइस कर गया। ए सैक्रिफाइस कितना किया 1/20 से। अब बी है, बी क्या हुआ, बी का कोई शेयर नहीं, बी हैज नाइदर सैक्रिफाइस्ड नॉर गेन्ड, मतलब ये ना सैक्रिफाइस किया और ना गेन किया। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। ए सैक्रिफाइस किया, बी और बी क्या किया, बी को ना सैक्रिफाइस हुआ ना गेन हुआ, मतलब नील हो जाएगा। और सी आपका क्या किया, गेन किया।
तो इसको इस तरह भी दिखा सकते हो, जैसे देखो ए सेक्रीफाइस किया 1/20, इसको ब्रैकेट में दे दो, बी क्या हुआ, नील हुआ, और सी तुम्हारा क्या है, सी का आया था 2/20, और डी का कितना हो गया आपका 2/20। तो गेनिंग रेशियो फाइनल आंसर तुम ऐसे दिखा सकते हो। तो ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बिमल, कमल और निर्मल 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कितना है 3:1। बिमल 30 सितंबर 2020 को बिमल का डेथ हो गया, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 6 महीना कंप्लीट होने के बाद बिमल का डेथ हुआ। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब प्रॉफिट कैसे निकालने हैं, मतलब जो पार्टनर मर रहा है, जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है, उसका प्रॉफिट में शेयर कैसे निकालना है। तो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालकर उस आधार पे प्रॉफिट का शेयरिंग करना। तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 70, 80 और 60,000। आपको बिमल का शेयर प्रॉफिट में निकालना है उसके मरने तक का, और साथ में जनरल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ो 70, 80 और 60 और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तीनों ऐड करो कितना होगा 210 और डिवाइडेड बाई 3 आपका 70,000 आ गया। अब ये जो 70,000 जो प्रॉफिट आया, ये तो पूरे 1 साल का प्रॉफिट आया ना। 70,000 जो प्रॉफिट आया आपका क्या हो गया, 1 साल का प्रॉफिट आया। अब इसमें से क्या करते हैं हम एक सेकेंड, हाँ, अब इसमें से हम क्या करते हैं कि उसके मरने तक का प्रॉफिट निकालते हैं। तो कब मरा, 30 सितंबर को मरा है, मतलब 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लो। ये हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, ये इसको हम कंसीडर करेंगे 1 ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि ईयरली प्रॉफिट से हम एवरेज निकाले हैं। अब हमको निकालना है 6 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि 30 सितंबर को बिमल का क्या हुआ, डेथ हुआ। तो प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ बिमल, जो कि हम कितने महीने का निकालेंगे 6 मंथ का निकालेंगे। तो 70,000 इंटू 6/12 कर दो, यानी हो जाएगा 35,000। तो ये 35,000 जो प्रॉफिट आया 6 महीने का, ये तो पूरे फॉर्म का आया। अब फॉर्म में 3 पार्टनर है, हमें किसका शेयर निकालना है, बिमल का निकालना है। तो इसी 6 महीने के प्रॉफिट से बिमल का प्रॉफिट में शेयर निकाल लेंगे। तो 35,000। अब बिमल आपका फर्स्ट पार्टनर है, यानी 3/6। तो 35,000 का 3/6 करेंगे तो 17,500 आ जाएगा। एक सेकेंड, 35,000 इंटू 3/6 17,500। आप जनरल एंट्री बना लेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट, आप लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बना देना, डेट दे देना 2020 सितंबर 30, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा, जो पार्टनर मर रहा है, बिमल मर रहा है ना, तो 2 बिमल्स कैपिटल अकाउंट 17,500। नरेशन हो जाएगा बिंग बिमल शेयर इन प्रॉफिट, बिमल शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया सब एग्जाम, पिछले साल एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, पिछले कई सालों में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन, वही उसी के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट बनाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सारे एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2022 सेकेंड टर्म, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अदर बोर्ड में पूछा, सभी मतलब कहीं ना कहीं झारखंड एकेडमी काउंसिल, बिहार बोर्ड, CBSE, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है।
अब क्या करोगे आप लोग, कैसे प्रिपरेशन करोगे, जैसे ये क्वेश्चन देखे, अब टेक्स्ट बुक से इस टाइप का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, गुडविल का 5-6 क्वेश्चन और बना लो अलग अलग मेथड से, 3 मेथड होता है, तीनों मेथड से प्रैक्टिस कर लो, रिवैल्यूएशन बना लो, इसमें और ऐड कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, इसमें बहुत सारे है तो इसको देख लो, एडमिशन में कुछ देख लो, उसके बाद आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है इसको पढ़ लो। तो ये सारे करो, मेहनत करो। तो ये था क्वेश्चन और ये रहा आंसर, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। सभी को एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन मेहनत करते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।